नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, उन पर जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। अंत में अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए होंगे। इसके बाद अपने जो कल पढ़ा था करंट अफेयर्स उसका रिवीजन करेंगे। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपके सामने है। आपसे पूछा है हाल ही में टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा मेसी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी को चुना गया है। ये कौन है? अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम है साथियों उसके कप्तान है। अर्जेंटीना टीम की टीम है उसके फुटबॉल टीम है उसके कप्तान है। यानी जो मेसी हैं उनका संबंध आपसे पूछे फुटबॉल से होगा, और ये अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम है उसके कप्तान है, पूछा जा सकता है। यानी टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आंसर होगा मेसी को चुना गया है। और पूछे ये किस टीम के कप्तान है? तो अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान है। टाइम मैगजीन के द्वारा इन्हें चुना गया है। ये इनका फोटो है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा गया है कि किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा जय शाह को। किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जय शाह को सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को सम्मानित किया गया है। जय शाह कौन है साथियों? ये जो अपने बीसीसीआई हैं उसके सचिव हैं, साथ ही जो एशिया क्रिकेट परिषद हैं उसके अध्यक्ष हैं। ये कौन है? एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव हैं। ये इनको अभी सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो इन्होंने क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए साथियों बेहतरीन कार्य किया था, जिसके चलते इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में, फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? यानी फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची अभी जो जारी की गई है उसके अंदर कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो आंसर हो जाएगा 4 भारतीय महिलाएं शामिल है। कितनी? 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। इसके अंदर कौन है? निर्मला सीतारमण है, वो आपको ही पता है, वित्त मंत्री है, वो 32वें स्थान पर है। निर्मला सीतारमण कितवें स्थान पर है? 32वें स्थान पर है। इसके अलावा रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें स्थान पर है। ये जो रोशनी नादर मल्होत्रा हैं ये 60वें स्थान पर है। ये कौन है? ये HCL कॉरपोरेशन की सीईओ है। कौन है? ये HCL कॉरपोरेशन की सीईओ है। इसके अलावा शोभा मंडल है, ये 17वें स्थान पर है। शोभा मंडल है वो 17वें स्थान पर है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सीईओ है। इसके अलावा 76वें स्थान पर है किरण मजूमदार शो, ये शो बायोकॉन के संस्थापक हैं। यानी इसके अंदर 4 महिलाओं को, अपने भारत की 4 महिलाओं को स्थान दिया गया। वो कौन सी है? निर्मला सीतारमण हो गई, इसके अलावा शोभा मंडल हो गई, इसके अलावा ये अपने हो गई किरण मजूमदार हो गई, और रोशनी नादर मल्होत्रा हो गई। आपसे पूछा जा सकता है कि किन 4 को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर। आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? तो आंसर होगा जापान और यूरोपियन यूनियन ने। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है आपसे। किसने बनाया है? तो आंसर हो जाएगा जापान और यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? तो आंसर होगा जापान और यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया है। 1 दिसंबर से जापान के इबाराकी प्रांत के अंदर इसको शुरू किया गया है। कहां पर? 1 दिसंबर से जापान के इबाराकी जो प्रांत है उसके अंदर इसकी शुरुआत है जो की जा चुकी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह को। किसको सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा गया है रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह को। और ये जो प्रोग्राम है कहां पर हो रहा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब के जेदा शहर में। सऊदी अरब के जेदा शहर में सम्मान समारोह का जो आयोजन किया जा रहा है, वहां पर अपने भारत के रणवीर सिंह को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर होगा गीतिका कौल बनी है। कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा गीतिका कौल बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। कौन बनी है? आंसर होगा गीतिका कौल बनी है। ये स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन थी। इन्होंने सियाचिन बैटल स्कूल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यानी इन्होंने यहां से जाने से पहले सियाचिन जो बैटल स्कूल है उसके अंदर सफलतापूर्वक है जो परीक्षण लिया था। ये इनका फोटो है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसके अंदर क्या होगा साथियों, रोजगार से संबंधित जो मुद्दे हैं युवाओं के लिए, उस पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आपसे पूछा है कहां पर? तो आंसर हो जाएगा देहरादून में। कहां पर किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा देहरादून के अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। कहां पर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा देहरादून में किया जाएगा। 8 व 9 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देना है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, यानी इसके उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक युवाओं को है जो रोजगार के उद्देश्य देने हैं। 8 व 9 दिसंबर को कहां पर? देहरादून के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा साथियों। इसका उद्घाटन है जो पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र है जो किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके अंदर क्या होगा साथियों, जो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय योजनाएं हैं उनको इसके अंदर लॉन्च किया जाएगा, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर जो स्थानीय योजनाएं हैं उनको लॉन्च किया जाएगा। स्थान पर योजनाओं को इसके अंदर लॉन्च किया जाएगा, यानी इसके माध्यम से जो भी ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा दिनेश त्रिपाठी बने हैं। आपसे पूछा गया है नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी बने हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। कौन बने हैं? दिनेश त्रिपाठी। ये कब अपना कार्यभार संभालेंगे? तो साथियों 4 जनवरी को, 4 जनवरी को ये अपना कार्यभार संभालेंगे। कब संभालेंगे? आंसर होगा 4 जनवरी को ये अपना कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा रेवंत रेड्डी बने हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कोंडगल विधानसभा था। यह भी पूछा जा सकता है कि अभी जो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा कोंडगल विधानसभा क्षेत्र था। कांग्रेस ने 119 जो टोटल सीट थी उसके अंदर से 64 सीटें हैं जो प्राप्त की थी। ये इनका फोटो है साथियों। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहां प्रारंभ हुआ? आपसे पूछा गया है इंडिया
इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 से कहां पर प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहां पर प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ना इसकी थीम थी। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। शुरुआत करेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा एच.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है जो किसने पेश किया था? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा गया है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा द्वारा साथियों 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा 7 सदस्य इसके अंदर थे। कुल कितने थे? तो आंसर हो जाएगा 7 सदस्य थे, जिसमें से एन गोपाल स्वामी आयगर और के एम मुंशी, यानी अध्यक्ष तो कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। इसके बाद एन गोपाल स्वामी आयगर, के एम मुंशी, अलीदा कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी.एल. मित्रा, इनको थोड़े समय के बाद है जो हटा दिया गया था। यानी जो बी.एल. मित्रा हैं इनको थोड़े समय के बाद हटा दिया गया था। इनके स्थान पर एन माधव राव सदस्य बने थे। डी.पी. खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण टी कृष्णमाचारी को इसका सदस्य बनाया गया था। ये जो साथियों पैराग्राफ है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा, तो इसको बढ़िया से आप तैयार करके जाइएगा। अब अपने देखेंगे साथियों, जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका अपने रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नौसेना को कौन सा सर्वेक्षण पौध सौंपा है? तो आंसर होगा INS संधायक सौंपा है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में मान्यता प्राप्त 3 भारतीय बिजनेस लीडर कौन है? तो आंसर है नंदन नीलेकमणि, केपी सिंह और निखिल कामत है। अगला क्वेश्चन है, 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो और चंद्रयान 3 टीम को सम्मानित किया गया है। COP 28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। आगे है, IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा 9 पदक है जो भारत ने जीते हैं। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर कौन सा है? तो आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन था, दिनेश फडणवीस का निधन हो गया, इनका संबंध अभिनेता से था। आगे है, डिजिटल फोरेंसिक के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा संतोष खंडसरे को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अंदर सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट और हुनर इंडिया की प्रथम भारत के शीर्ष 200 निर्मित उद्यमियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला? तो आंसर है राधा किशन दमानी को मिला। किसे मिला? राधा किशन दमानी को मिला। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ
करंट अफेयर्स भी शेयर किया और इंडिया जी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर भी जानकारी साझा की, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी किया। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।